उन्होंने स्ट्रिक्ट किस्म की उनकी स्टेटमेंट्स आई हैं पाकिस्तान को लेकर। इंडिया ने उसको प्री कंडीशन बना, स्टेट डिपार्टमेंट जो है उसने फिर पाकिस्तान को ये कहा है कि भाई आप ये तमाम टेररिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ काम करें। If there will be a terror, no देखिए talk. पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात है वो बेहतर नहीं हो सकेंगे जब तक टेररिज्म प्रैक्टिस करेगा। इसकी पॉसिबिलिटी है कि वो फिर ग्रे लिस्ट में जा सकते हैं। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता कि जी दिन में हम ट्रेड करें और रात में टेररिज्म चल रही हो। और जो फाइनेंसिंग है जहाद के नाम पे वो डेली लाइफ का पहले हमने नहीं देखा डॉक्टर जयशंकर का ये रूप। टेरर एक्सपोर्ट करना या टेरर को प्रमोट करना ये किसी स्टेट के लिए भी मुनासिब पॉलिसी नहीं। कि आपने कहा कि जैश मोहम्मद है या लश्कर तैयबा है या बगैर किसी नाम के है, चार ये पाकिस्तान के लिए दैट्स अ मेजर सेटबैक। पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि अब आप चीजों को देखने का नजरिया चेंज जो है जयशंकर की स्टेटमेंट को बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। वो कह रहे हैं कि जी इनको परमानेंटली खत्म करें, डिसबैंड करें दहशतगर्द ग्रुपों को। तो मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं पाकिस्तान से कोई बात करूं। ये बात ये कहा जा रही कि इट्स टाइम फॉर कोर्स करेक्शन। ओपन फाइनेंसिंग पब्लिकली लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद को और इनके जो बेसिक और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि डॉक्टर एस जयशंकर ने ये भी कहा कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी पहले क्यों नहीं। कश्मीर के अंदर जो है वो जो असला भेजा जाता था कि भाई अब आपका पुराना तरीका हम नहीं स्वीकार करेंगे। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। भारतीय विदेश मंत्री के ताज़ा बयान के बाद पाकिस्तानी मीडिया में एक बार फिर तहलका मचा हुआ है। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को वार्निंग देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद को प्रोत्साहित करने की नीति जब तक बंद नहीं करता तब तक भारत उससे कोई भी बात नहीं करना चाहेगा। आतंकवाद और बातचीत दोनों एक साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान के ऊपर दिए गए इस बयान के बाद पाकिस्तान जो कि पहले से ही बदहाल आर्थिक व्यवस्था और बदहाल सामाजिक व्यवस्था के नाते चरमराया जा रहा है, पाकिस्तानियों में इस बात पे चर्चा हो रही है कि हम भारत अगर हमारे साथ ट्रेड करता है तो हम इस खतरनाक आर्थिक स्थिति से बाहर आ सकते हैं। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। स्ट्रिक्ट किस्म की उनकी स्टेटमेंट्स आई हैं पाकिस्तान को लेकर। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता कि जी दिन में हम ट्रेड करें और रात में टेररिज्म चल रही हो। और इसी तरह की कई उन्होंने जो है सख्त बातें की हैं जो कि पहले हमने नहीं देखा डॉक्टर जयशंकर का ये रूप। या ये कहिए कि पाकिस्तान में भी उनके बहुत फैन हैं और ना सिर्फ ये कि आम सिटीजन्स बल्कि हमारे पॉलिटिशियंस भी तारीफें करते हैं डॉक्टर जयशंकर की। तो सर ये एकदम से अब इतने जो स्ट्रिक्ट किस्म की स्टेटमेंट्स जो है वो बिलावल भुट्टो के बाद से क्यों आ रही हैं? देखिए स्ट्रिक्ट नहीं आ रही हैं, ये बात ये कहा जा रही कि इट्स टाइम फॉर कोर्स करेक्शन। पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि अब आप चीजों को देखने का नजरिया चेंज कीजिए फॉर गॉड से। क्योंकि उन्होंने कहा डॉक्टर जयशंकर ने कि हमारी पिछली जो गवर्नमेंट्स थी उन्होंने अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया था, वो मेरी समझ में नहीं आता। यानी कि क्यों हम लोग टेरर और टॉक्स को या टेरर को नॉर्मलाइज करते रहे कि भाई टेररिज्म भी चल। तो उस समय कुछ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दानिश्वर बैठे हुए थे और वो लोग कह रहे थे कि भले टेररिज्म हो बट वी शुड हैव अ टॉक विच इज इरिवर्सिबल एंड मतलब विदाउट स्टॉपिंग, कंटिन्यूअस, चाहे जो भी हो जाए। तो वो पॉलिसी इंडिया ने छोड़ दी। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, इफ देयर विल बी अ टेरर नो टॉक्स। आप फिर टेरर का जवाब टेरर से लीजिए, जो आपको ठीक लगता है हम उसी भाषा में बात करना चाहेंगे। तो इट्स नॉट अ थ्रेट। इसको अगर मैं हूंगा एज ए कंस्ट्रक्टिव बात देखूंगा कि भाई नाउ इट्स टाइम टू रीअसेस कि जो अभी तक हमने किया 70 साल से उसका क्या रिजल्ट है। भाई फॉर गॉड से होश के नाखून है, अब रिविजिट तो करें कि क्या जो आपने पॉलिसियां अपनाई है हैज इट बीन फ्रूटफुल, उसने आपको डिजायर्ड रिजल्ट दिया है। और अगर नहीं दिया है तो सामने वाला आपको वही समझा रहा है कि भाई अब आपका पुराना तरीका हम नहीं स्वीकार करेंगे। तो अब आपके ऊपर है, आप ये कहें कि नहीं उसकी गलती है या आप ये कहें कि ओके वी आर रेडी टू अमेंड आवर वेज। तो यही है, वो कोई हार्ड स्टांस नहीं है। वी आर जस्ट रिक्वेस्टिंग पाकिस्तान फॉर गॉड सेक आप वो काम करें जो दुनिया आपको समझा रही है बार बार। आपको ज्वाइंट स्टेटमेंट में भी अमेरिका मेंशन करता है। अगर ज्वाइंट स्टेटमेंट में आपका नाम आ रहा है तो अगर अमेरिका का इंटरेस्ट नहीं होता तो वो नहीं डालते रशिया पाकिस्तान का नाम। जैसे रशिया का नाम उन्होंने डिमीन करने के लिए नहीं डाला कि रशिया इज आल्सो टेरर स्टेट, जबकि सारे अमेरिकन मानते हैं कि रशियंस आर टेरर स्टेट। ये ज्वाइंट स्टेटमेंट था, दैट मींस अमेरिका एंड इंडिया आर जॉइंटली कंसर्न्ड विद द टेररिस्ट पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान।
सो पाकिस्तान शुड रीविजिट बाबा, अब आप रीविजिट करो यार, आगे बढ़ो, हो गया 70-80 साल 75 साल आपने ये पॉलिसी करके देख के घर का भी सत्यानाश कर दिया, खुद को भी टेरर विक्टिम कह रहे हो आप, तो इट्स टाइम टू रीविजिट. सो मोर देन क्रिटिसाइजिंग मिस्टर जयशंकर और बीइंग हार्श ऑन हिम, हमें लगता है पाकिस्तान को अब टाइम आ गया है कि दे शुड लुक इनवर्ड. अब वो कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाना रिपब्लिक को बनाया है, अब आपके यहाँ पे आर्मी भी सुप्रीम है, जो मुल्ला मौलाना है वो भी सुप्रीम है, और जो पीएनए एमएनए के मेंबर है वो भी सुप्रीम है. तो कैसे चलेगा, किसके पास पावर है? सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं. हिंदुस्तान की पॉलिसी अब थोड़ी असर्टिव है. अब वो ये कह रहे हैं नो टेरर नो टॉक. पहले क्या पॉलिसी थी कि इररिवर्सिबल एंड नॉन स्टॉपेबल, कुछ भी हो जाए हम बात करते रहेंगे, ये पॉलिसी. इस पॉलिसी को स्टॉप करके इंडिया ने कहा है द पॉलिसी हैज बीन शन्ड अवे एंड दिस सेज इफ यू विल कमिट टेरर, no talks, rather surgical strike. मिनिस्टर एस जयशंकर ने ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ हम लोग टॉक नहीं करेंगे जब तक टेररिज्म प्रैक्टिस किया जाएगा, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात है वो बेहतर नहीं हो सकेंगे जब तक टेररिज्म प्रैक्टिस करेगा. आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि बीजेपी की गवर्नमेंट का स्टांस पाकिस्तान को लेकर इस बार बहुत स्ट्रिक्ट है, जबकि इससे जितनी भी पिछली गवर्नमेंट्स गुजरी हैं उनका स्टांस इस कदर स्ट्रिक्ट नहीं रहा, या पाकिस्तान के साथ टाइज लेकर इतना स्ट्रिक्ट नहीं रहा. जो है जयशंकर की स्टेटमेंट को बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ. आप ये देखें, हम दो एक मोहल्ले में रहते हैं, जब तक मैं आपके घर में वो अपना पत्थर फेंकता रहूंगा, क्या आप मेरे साथ दोस्ती करने के लिए तैयार होंगे एज नेबर्स? नो. सो ये जो उनकी रिक्वायरमेंट है पूरी करना पाकिस्तान के लिए कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने खुद ऐलान किया है कि हम टेररिज्म के खिलाफ हैं. तो जो इंडिया की प्री कंडीशन है वो बिल्कुल मुनासिब है. अब ये बिल्कुल ऐसी है कि पाकिस्तान पर कोई टेररिज्म करता हो और कहे कि हमसे दोस्ती कर लो या हमसे नॉर्मल रिलेशंस कर लो, तो क्या आप करेंगे? नहीं ना करेंगे. तो वो जो कह रहे हैं बिल्कुल मुनासिब बात है यार. इसमें पाकिस्तान या बीजेपी की इस हुकूमत ये ज्यादा फर्म है. पुराने लोग बेचारे शरीफ लोग थे, ये नहीं कि ये बदमाश हैं, लेकिन वो अभी भी सोचते थे कि यार चलो पाकिस्तान को किसी तरीके से नॉर्मलाइज कर लिया जाए, ये बाकी चीजें हो जाएंगी. इंडिया ने उसको प्री कंडीशन बना दिया है. अब पाकिस्तान के बस में है, अगर वो दोस्ती करना चाहते हैं, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान को बहुत फायदा है इंडिया की दोस्ती के साथ. और टेररिज्म कोई हमारा एक्सपोर्ट का आइटम नहीं है. हमें हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होनी चाहिए, एग्रो इंडस्ट्री होनी चाहिए, और वो होना चाहिए. टेरर एक्सपोर्ट करना या टेरर को प्रमोट करना ये किसी स्टेट के लिए भी मुनासिब पॉलिसी नहीं है. तो लिहाजा पाकिस्तान को इस पे क्या एतराज हो सकता है, जबकि वो खुद कहते हैं कि हम टेररिज्म को खत्म करना चाहते हैं. तो इंडियन प्री कंडीशन इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड आई थिंक इट इज द राइट पोजीशन, एंड पाकिस्तान हैज टू डिसाइड वेदर they can fulfill the Indian preconditions or not. Simple as that. यानी कि डॉक्टर एस जयशंकर ने ये भी कहा कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी पहले क्यों नहीं. मैं कुछ नहीं कहूंगा कि एक्सेप्ट कि पहले ये नहीं थी, अब उन्होंने इसका फैसला कर लिया है कि अभी अगर बात करनी है तो किस बुनियाद पे करनी है. टेररिज्म पाकिस्तान अगर प्रमोट करता है या उसको एक्सपोर्ट करता है टू इंडिया, तो मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं पाकिस्तान से कोई बात करूं.